राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधेति मम जीवनम। जिसने अपना जीवन बना लिया श्री जी के नाम का रटन, नाम का सुमिरन, श्री जी के चरणों का दृढ़ भरोसा, दृढ़ आश्रय, बस उसे कुछ और करना नहीं है। ये दृढ़ शब्द पर ध्यान देना है। हमारे अन्य संबंध, अन्य मानी हुई प्रियता, अन्य माने हुए सुख, बस इसी को मिटाना साधना है। अन्य कुछ भी स्वीकार करना भगवद विमुखता को निमंत्रण देना है। सच्ची मान लेना, प्रभु के सिवा कुछ भी स्वीकार करना, ये सूक्ष्म बात है। कुछ भी प्रिय लगना,
कोई भी अपना लगना, ये भगवद विमुखता का आवाहन है। उपासक ये बात समझ ले कि प्रभु की अनन्यता ही भगवत प्राप्ति है। अपने प्राण प्यारे आराध्य देव के सिवा कुछ भी प्रिय, कुछ भी अपना, कहीं भी सुखद ये भाव न रह जाए तो बस फिर कुछ करना नहीं है। जो साधना शब्द है इसका सही माने में भाव यही है कि कोई भी चाह ना रह जाए। साध माने चाह, साधना। हमें ऐसा अभ्यास करना है कि अन्य कोई चाह ना रह जाए। असाधन ही चाह है, चाह रहित ही साधना है। चाह रहित हुआ साधना बन गई, चाह प्रकट हुई अन्य, बस असाधन बन गया। खुली बात है, अन्य चाह ही असाधन है और इसी असाधन को मिटाना अर्थात चाह को मिटाना ही साधना है। जहां चाह मिटी फिर आपको कुछ करना नहीं है। तो ये जो सत्संग है हमारे माने हुए भ्रमात्मक सुखों को, माने हुए भ्रमात्मक संबंधों को, मानी हुई मान प्रतिष्ठा को ये सत्संग मिटा देता है। असत संग का राग मिट जाना ही सत्संग है। अंदर की असत वृत्ति और बाहर के असत आचरण, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनका राग मिट जाना ही सत्संग है। सत प्रभु का नाम है और संग निरंतर उनकी स्मृति, यही सत्संग है। यदि ये नहीं हुआ तो वो केवल वार्ता हुई, सत्संग नहीं हुआ। वार्ता से लाभ नहीं बनना, सत्संग से लाभ बनना है। शरीर, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, ये असत संग है। अगर असत संग बना रहा तो सत्संग कैसा, और यदि सत्संग है तो असत का महत्व कैसा, ये समझना होगा। जब तक असत संग है तब तक किसी की भी बुद्धि में भगवद विमुखता प्रवेश कर सकती, किसी की भी बुद्धि में। इसलिए भगवान स्वयं करुणा करके जगत गुरु हैं, वो उपदेश करते हैं, अर्जुन जी को अपना परिचय बताते हैं। भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म, मेरे कर्म सब दिव्य हैं। जो ऐसा मान लेता है उसे मेरे तत्व का ज्ञान हो जाता है और वो इस शरीर को छोड़ने पर फिर दूसरे शरीर को प्राप्त नहीं होता, अर्थात पुनर्जन्म नैति, अब उसका अगला जन्म नहीं। खुली बात, भगवान के वचनों में क्या संशय। ये जो हम भगवान के चरित्रों में प्राकृतिक बुद्धि का आरोप करते हैं, ये हमारी मलिनता है, क्योंकि दिव्य चरित्र को मलिन बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। देह में अहमता, भोगों में ममता, और हम व्याख्या करें भगवान के गुणातीत दिव्य कर्म,
दिव्य रूप, दिव्य महिमा, दिव्य लीला चरित्र नहीं हो पाएगा। जब तक बुद्धि गुणों से लिप्त है तब तक निर्लिप्त लीलाओं को वो कैसे जान सकता है। जब भगवत कृपा से बुद्धि गुणातीत हो, निर्लिप्त हो, जैसे परमहंस श्री सुखदेव जी की फिर वर्णन करते हैं। आज महाभागवत भीष्म जी भगवान श्री कृष्ण क्या है ये वो बता रहे हैं। भीष्म जी 12 महाभागवतों में से हैं। ये उस समय का प्रसंग है जब महाभारत की रणभूमि में अर्जुन के तीक्ष्ण बाणों से भगवत प्रेरणा से गिरा दिए गए हैं भीष्म जी। भूमि का स्पर्श भी नहीं करने दिया। अर्जुन ने ऐसे महावीर को बाणों की सैया पे रखा। चरणों से लेकर सर तक नीचे सब बाण धसे हुए शरीर में। कितनी पीड़ा हो रही होगी। पर जो भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं, कोई भी पीड़ा उन्हें विचलित नहीं कर सकती। 1-2 दिन नहीं, 6 महीने बाण की शैया पर, और इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहें तब शरीर छोड़ दें। पर बड़े बड़े महाभागवत जन उनको घेरे हुए हैं। भगवत चर्चा हो रही है। भगवत चिंतन के प्रभाव से इस महान कष्ट को सह रहे हैं। भीष्म जी के आसपास भगवान व्यासदेव जी, देवर्षि नारद, देवस्थान, वात्स्य, अस्मक, सुमंत, जैमिनी, महात्मा पैल, सांडिल्य, देवल, मैत्रेय, असित, वशिष्ठ, महात्मा कौशिक, विश्वामित्र जी, हारीत, लोमश, बुद्धिमान भगवान अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी, भगवान बृहस्पति जी, शुक्राचार्य जी, महामुनि च्यवन, चारों कुमार सनत कुमार, कपिल, वाल्मीकि जी, तुम्बूर, कुरु, मौद्गल्य, भृगुवंशी भगवान परशुराम, महामुनि तृणबिंदु, पिप्पलाद, वायु, संवर्त, पुलह, कच्छ, कश्यप ऋषि, पुलस्त ऋषि, क्रतु, दक्ष, पराशर, मरीच, अंगिरा, काश्य, गौतम, गालव, धौम्य, विभांड, मांडव्य, धौम्य, कृष्णानुभौतिक और श्रेष्ठ ब्राह्मण उलूक, महामुनि मार्कंडेय, भास्करी, पूरण और परम धार्मिक सूत जी, ऐसे महान महान त्रिभुवन के महिमाशाली महात्मा बैठे हुए हैं, भीष्म जी को घेरे हुए हैं। सबके बीच में भीष्म जी चंद्रमा के समान निष्पाप सुशोभित हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी सामने जाकर के खड़े हो गए। भीष्म जी की दृष्टि पड़ी। पड़े पड़े ही हाथ जोड़कर पवित्र भाव से मन, वाणी और क्रियाओं को समर्पित करते हुए प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। आंखों में अश्रु आ जाते हैं कि जिन महामहिम प्रभु का ध्यान अंतिम समय होना बड़ा दुर्लभ है। देखो कितने कृपालु हैं कि हमारे अब जाने का समय आ रहा है और साक्षात हमारे सामने सब भगवत कोटि के महात्मा बैठे हुए हैं। भीष्म जी हाथ जोड़ करके अंतिम समय प्रभु श्री कृष्ण का स्तवन करते हैं। भीष्म जी बोले, हे महात्माओं, ये वो भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रीतम हैं जिनका जीवन भर हमने आराधन किया है, अर्थात केवल इन्हीं का आराधन किया है। मेरा मन, मेरी वाणी, मेरी बुद्धि केवल इनकी ही अधीनता स्वीकार की है। आज मैं अपनी अंतिम समय में वाणी को प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में विसर्जन करता हूं, समर्पित करता हूं। ये प्रभु श्री कृष्ण शुचिम शुचिपदम हंसम तत्पदम परमेष्ठिनम युक्त्वा सर्वात्मनात्मानं
तम प्रपद्ये प्रजापतिम। मेरे सामने जो खड़े हैं ये श्री कृष्ण परम शुद्ध स्वरूप हैं, और इनकी प्राप्ति वही कर सकता है जो शुद्ध मार्ग का उपासक होता है। इनका मार्ग भी शुद्ध स्वरूप है। ये हंस स्वरूप हैं, और जो इनकी आराधना करते हैं वो परमहंस हो जाते हैं। तत्त्वम असि, तत्पद के लक्ष्यार्थ ये परमात्मा है। यही ब्रह्मा का भी पालन करने वाले परम परमेष्ठी हैं। मैं सब ओर से संबंध तोड़कर केवल 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 श्री कृष्ण से नाता जोड़ करके सर्वात्म भाव से उनको समर्पित हूं। अनाद्यंतम परम ब्रह्म न देवा न ऋषयो विदुः एकोयम वेद भगवान धाता नारायणो हरि। इन प्रभु श्री कृष्ण का ना आदि है ना अंत है। ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। कोई भी ना तो देवता इनको पूर्ण रूप से जानता है और ना ही कोई ऋषि, और बैठे हैं सब भगवत स्वरूप महात्मा जिनके नाम लिए। ये सब त्रिभुवन के सबसे बड़े ज्ञानी तपस्वी परम पवित्र ईश्वर कोटि के महात्मा हैं। उनके बीच में भीष्म जी बोल रहे हैं, ना कोई देवता ना कोई ऋषि पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को नहीं जान पाया। जितना जनाया उतना जाना। ये एकमात्र सबका धारण पोषण करने वाले प्रभु श्री हरि हैं। नारायण, बड़े बड़े सिद्धगण, बड़े बड़े पवित्र नाग, देवता, देवऋषि इन अविनाशी श्री कृष्ण को जानने की ही चेष्टा में लगे हुए हैं। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, मानव, कोई भी आज तक पूर्ण रूप से इनको नहीं जान पाया। ये कौन हैं, कितने हैं, कहां हैं? ये भीष्म जी बोल रहे हैं। महाभागवत संपूर्ण प्राणियों में स्थित जितने भी प्राणी हैं सबका लय इन्हीं में होता है। जैसे डोरे में मनके पिरोए होते हैं, ऐसे इन श्री कृष्ण परमात्मा में ये समस्त भूतगण पिरोए हुए हैं, समस्त जीव पिरोए हुए हैं। ये प्रभु नित्य हैं, सदा हैं, अविनाशी हैं। ये कार्य कारण जगत इन्हीं प्रभु में गुथा हुआ है। जैसे सूत की माला में फूल गुथे हुए होते हैं, ये संपूर्ण विश्व इन्हीं की गोद में विराजमान है। विराट रूप से भगवान सबको अपने उदर में लिए हुए हैं। हरिम सहस्त्र शिरसम सहस्त्र चरणे क्षणम सहस्त्र बाहु मुकुटम सहस्त्र वदनोज्वलम। ये सहस्त्रों सिर वाले भी हैं, इनके सहस्त्रों चरण हैं, इनके सहस्त्रों नेत्र हैं, इनके सहस्त्रों भुजाएं हैं, सहस्त्रों मुकुटों और सहस्त्रों मुखों से ये सदैव देदीप्यमान हो रहे हैं। विराट रूप ये श्री कृष्ण ही संपूर्ण विश्व के परम आधार हैं। यही अपने एक अंश नारायण देव के रूप में रहकर जगत का पालन करते हैं। ये अणीयसामणीयांसम स्थविष्ठम स्थवीयसाम
गरीयसाम गरिष्ठम च श्रेष्ठम च श्रेयसामपि। ये अणु से भी अणु हैं, इतने छोटे हैं कि इनसे छोटा कोई है ही नहीं। और स्थविष्ठम च स्थवीयसाम, इतने भारी हैं, महान हैं कि इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। आह, गरीयसाम गरिष्ठम च श्रेष्ठम च श्रेयसामपि। ये इतने बड़े हैं, इतने उत्तम है, इनसे बड़ा कोई नहीं है। वाकों, अनुवाकों, निषदों और उपनिषदों में सामान्यतः कर्म मात्र को प्रकाशित करने वाले मंत्रों को वाक कहते हैं। मंत्रों के अर्थ को खोलकर बताने वाले जो ग्रंथ में वाक्य हैं उन्हें अनुवाक कहते हैं। कर्म अंगादि संबंध रखने वाले, देवतादि का ज्ञान कराने वाले वचन निषद कहलाते हैं, और विशुद्ध आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कराने वाले वचन उपनिषद कहलाते हैं। वाक, अनुवाक, निषद, उपनिषद, इन सब में इन्हीं सत्य कर्मा सच्चिदानंद श्री कृष्ण का ही वर्णन किया गया है। वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन 4 दिव्य गोपनीय उत्तम नामों द्वारा ब्रह्म, जीव, मन और अहंकार, इन 4 स्वरूपों में यही श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। भक्त प्रतिपालक प्रभु श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। ये सब के अंतःकरण में विराजमान है, हृदय में विराजमान है। आज तक जितने तपस्वियों ने तप किया, उनका तप तभी सार्थक हुआ जब श्री कृष्ण की प्रसन्नता का हेतु बना, क्योंकि सबके हृदयों में विराजमान ये तपः स्वरूप हैं। ये सब की आत्मा है, ये सबको जानते हैं पर सब इनको नहीं जानते। ये सर्वस्वरूप, सर्वज्ञ और सबको पैदा करने वाले हैं, सबको पैदा करने वाले। जैसे अरणि प्रज्वलित अग्नि को प्रकट कर देती है, उसी प्रकार महान भक्ता श्री देवी देवकी जी ने भूतल पर इन्हें अपने भक्ति के प्रताप से प्रकट किया। संपूर्ण कामनाओं का जो त्याग कर देता है, अनन्य भाव से इनके चरणों का आश्रय ले लेता है, वो समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वो विशुद्ध अंतःकरण वाला पाप रहित महात्मा, शुद्ध बुद्ध, प्राण प्रीतम गोविंद का साक्षात्कार कर लेता है। भीष्म जी महाभागवत बोल रहे हैं, जो संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, श्री कृष्ण का अनन्य भाव से उपासना करता है, वो समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वो विशुद्ध अंतःकरण में पाप रहित शुद्ध बुद्ध परमात्मा गोविंद का, परम प्रीतम गोविंद का साक्षात्कार कर लेता है। इन श्री कृष्ण का पराक्रम वायु से भी बहुत बढ़ चढ़कर है। देवराज इंद्र भी इन्हीं की शक्ति से शक्तिमान है। इनका तेज सूर्य को तिरस्कृत करता रहता है। इन तक किसी की भी इंद्रियां और मन बुद्धि नहीं पहुंच सकती। कैसे कोई इन पर ये बोल सकता है कि ये श्री कृष्ण इतने हैं और ऐसे हैं? नहीं, नहीं। अति बुद्धिन्द्रियात्मानम तम प्रपद्ये प्रजापतिम। जहां इंद्रियों की पहुंच नहीं, मन की पहुंच नहीं, बुद्धि की पहुंच नहीं, ऐसे प्रजापति, प्रजा का पालन करने वाले ये परमेश्वर श्री कृष्ण है। मैं इनके चरणों की शरण लेता हूं। ये पुराण पुरुष हैं। युगों के आरंभ में यही ब्रह्म है और युगांत में यही भगवान संकर्षण हैं। ये ईश्वरों के भी परम ईश्वर परमेश्वर हैं। हम इन्हीं परमेश्वर की शरण में होकर इनकी उपासना करते हैं।
जो एक होकर भी अपने को अनेक रूप में प्रकाशित किए हुए हैं, जो इंद्रियों से ऊपर उठ गया है, वही इन अधोक्षज को जान सकता है। इंद्रिय भोगों से ऊपर उठकर अनन्य भाव से जो इनकी आराधना करते हैं, अधोक्षज प्रभु श्री कृष्ण का वही परिचय जानते हैं। उपासकों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामधेनु स्वरूप श्री कृष्ण, प्रभु के चरण ऐसे हैं कि जो इनका आश्रय ले लेता है, अपने आप सारी कामनाएं शांत हो जाती हैं, कोई चाह ही नहीं रह जाती। केवट जब श्याम रंग के चरणों को ऐसे गंगा जल से धो रहा है, इतना परमानंद बढ़ा कि प्रभु कुछ देना चाहते, कहते अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। इन चरणों की ऐसी महिमा है। जो इन चरणों का आश्रय ले लेते हैं, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जितने भी यज्ञ आदि कर्म हैं, जितनी भी पूजा है, वो सब इन्हीं की होती है। यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि, ये जगत के कोषागार हैं। संपूर्ण चराचर जगत इन्हीं में स्थित है। जैसे पानी के ऊपर तैरने वाला पक्षी सारी चेष्टाएं पानी में ही करता है, ऐसे ही ये पृथ्वी जल में तैर रही है इन्हीं के बल से, और सारी चेष्टाएं जगत की जितनी हो रही इन्हीं में हो रही। ये परमार्थ स्वरूप है श्री कृष्ण, ये सत्य स्वरूप है श्री कृष्ण, ये एकाक्षर ब्रह्म है श्री कृष्ण, ये सत और असत दोनों से विलक्षण है श्री कृष्ण, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं, जिन्हें बड़े बड़े देवता नहीं जान सकते, ना कोई ऋषि जान सकता है। अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए आज तक बड़े बड़े देवता, असुर, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि, बड़े बड़े नागगण जिनकी आराधना करते रहते हैं, पूर्ण रूप से वो भी नहीं जान पाए जितना जान पाए प्रभु ने जितना जनाया। ये महान दुख को मिटाने वाली सिद्ध औषधि हैं श्री कृष्ण। जन्म मरण से रहित स्वयंभू सनातन परम देवता हैं श्री कृष्ण। कोई भी इन्हें चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता, कोई भी बुद्धि बल से इनको नहीं जान सकता, जानना असंभव है। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण देव की मैं शरण लेता हूं। भीष्म जी कह, कैसे कोई बुद्धि से इनकी तर्कना करेगा? जो विश्व के विधाता के भी विधाता हैं, चराचर जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जो संसार के साक्षी हैं, जो अविनाशी परम पद हैं, इन्हीं परमात्मा श्री कृष्ण की मैं शरण ग्रहण करता हूं। ये महान कांतिवान वामन स्वरूप भी हैं, ये दैत्यों के नाशक हैं, इस सारे जगत को प्रकाश अपने एक अंश से करते हैं, सूर्य चंद्र आदि। ये अपनी अमृतमयी कलाओं से सबका पोषण करते हैं। इन्हीं के मुख से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ है। ये भविष्य के सबसे बड़े भोक्ता अग्निहोत्र स्वरूप श्री कृष्ण है। मैं इनको नमस्कार करता हूं। अज्ञानमय महान अंधकार से परे ज्ञान लोक से अत्यंत प्रकाशित होने वाले ये आत्मा हैं, जिनका परिचय जान लेने पर सदा सदा के लिए मृत्यु भय छूट जाता है। इन गे स्वरूप परमेश्वर श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। ये वेद स्वरूप है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इन्हीं के आश्रित है। पांचों प्रकार के हविष्य, गायत्री आदि 7 छंद, 7 तंतु, यज्ञ के स्वरूप ये सब श्री कृष्ण स्वयं बने हुए हैं।
जितने भी मंत्र हैं, जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी होम हैं, ये सब श्री कृष्ण स्वरूप है। ऐसे मैं अपने श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं। जो यजु नाम धारण करने वाले वेद रूपी परम पुरुष हैं, गायत्री आदि छंद जिनके कर कमल और पाद कमल है, जिनका मस्तक है यज्ञ, रथंतर बृहत नामक शाम ही सांत्वना भरी वाणी है, बड़े बड़े स्तोत्र से जिनको बड़े बड़े ऋषिजन प्रसन्न करते रहते हैं, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम है। जो ऋषि हजारों वर्षों में पूर्ण होने वाले प्रजापतियों के यज्ञ में स्वर्ण के पांख वाले पक्षी के रूप में प्रकट हुए हंस रूपधारी परमेश्वर को प्रणाम है। पदों के समूह, जिनके अंग संधि, जिनकी शरीर जोड़, स्वर और व्यंजन जिनके लिए आभूषण का काम, ऐसे दिव्य अक्षर रूप श्री कृष्ण को हम वाणी से, मन से, चेष्टा से शरणागत होकर नमस्कार करते हैं। यही तीनों लोकों का परम कल्याण करने के लिए वराह भगवान के रूप में अपने अंश से प्रकट हुए और पृथ्वी को रसातल से ऊपर उठाया। ये महाबलशाली प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम है। ये अपनी योग माया का आश्रय लेकर भगवान शेष के पलंग पर शयन करते हैं। शेष शैया पर भगवान शेष जी ऊपर शास्त्रों फण का छत्र और अपनी देह को शैया बनाए यही प्रभु शयन करते हैं। ऐसे प्रभु को नमस्कार है। विश्वेदेव, मरुद्गण, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, वसु, सिद्ध, साध्य, ये जब जितने भी महामहिमा है, इनके एक अंश की विभूतियां हैं। ये ऐसे महान अंशी श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। अव्यक्त प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रियां, तन्मात्राएं, ये सब जिनकी शक्ति से कार्य करते हैं, उन तत्वमय प्रभु श्री कृष्ण को नमस्कार है। भूत, वर्तमान, भविष्य, ये काल रूप श्री कृष्ण हैं। जो भूत आदि की उत्पत्ति और प्रलय के कारण हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के अग्रज हैं, उन भूतात्मा परमेश्वर श्री कृष्ण को नमस्कार है। सूक्ष्म तत्व को जानने वाले बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा जिस सूक्ष्म तत्व का अनुसंधान करते हैं, उस सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ब्रह्म जिनका स्वरूप है, वो श्री कृष्ण है। ऐसे श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिन्होंने मत्स्यावतार लेकर रसातल में जाकर नष्ट हुए संपूर्ण वेदों को शीघ्र लाकर के प्रदान किया, उन मत्स्य रूपधारी इन्हीं प्रभु श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिन्होंने अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया, उन अत्यंत कठोर देहधारी कच्छप अवतार प्रभु श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिन्होंने वाराह रूप धारण करके एक दांत के अग्रभाग में संपूर्ण भूमंडल को धारण किया, उन वाराह रूपधारी प्रभु श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भयंकर नरसिंह वपु धारण किया और महाभयंकर हिरण्यकश्यप का वध किया, ऐसे भक्त वत्सल श्री कृष्ण जो नृसिंह रूप में अपने अंश से प्रकट हुए, मैं इनको नमस्कार करता हूं। जिन्होंने वामन रूप धारण करके बलि को बांधकर सारी त्रिलोकी को अपने चरणों से नाप लिया, उन महान क्रांतिकारी वामन रूपधारी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिन्होंने देखा कि क्षत्रियों के द्वारा घोर अत्याचार हो रहा है, तो जमदग्नि कुमार भगवान परशुराम का रूप धारण करके दैत्य स्वभाव वाले क्षत्रियों का विनाश किया, उन प्रभु श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिन्होंने अकेले ही धर्म के प्रति गौरव का उल्लंघन करने वाले
उन असुर स्वभाव वालों को 21 बार घूम घूम करके भूमंडल पर संहार किया, उन प्रभु श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान राम का रूप धारण करके पुलस्त कुल नंदन रावण का वध किया, उन प्रभु श्री कृष्ण को नमस्कार है। जानते हो, ये सुनकर समझो और कोई नहीं है, मेरे ही प्रभु हैं। किससे आप लघुता और श्रेष्ठता की होड़ कर रहे हो? वही है, वही, दूसरा कोई नहीं। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, जो सदैव हल मूषल धारण किए हुए अद्भुत शोभा से संपन्न अपने अंगों पर नीलांबर धारण करते हैं, उन शेषावतार रोहिणी नंदन भगवान बलराम के रूप में इन्हीं श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। जो सदैव शंख चक्र सारंग धनुष पीतांबर बनमाला धारण करते हैं, ऐसे प्रभु श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूं। जिन्होंने महाबलशाली महान प्रतापी कंस वध के लिए शोभाशाली वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए और नंद के गोकुल में भांति भांति की रसमयी लीलाएं की, ऐसे रस स्वरूप लीला में श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर वासुदेव के रूप में आकर पृथ्वी का भार उतारा, उन श्री कृष्णात्मा श्री हरि को नमस्कार है। ओहो, इन महात्मा को तो देखो, अर्जुन का सारथित्व स्वीकार किया। भीष्म जी अंतिम समय बोल, आहा, ये कैसे उदार महात्मा है श्री कृष्ण। देखो, भीष्म जी बोल रहे महात्मा। अगर आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो आप इनको महात्मा नहीं देख पाएंगे, प्रभु को। जिन्होंने अर्जुन का सारथित्व स्वीकार किया, कितने बड़ी महान बात है। इनसे बढ़कर कोई नहीं है, और ये सारथी पद में बैठे हैं। रथी की जहां पादुकाएं, वहीं सारथी बैठता है। और जिनकी चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर आदि नमस्कार करते हैं, चरणों में भी माथा नहीं, चरण रखने की चौकी पे, वो प्रभु जहां अर्जुन पादुका पहने हुए बैठे, वहीं प्रभु सारथी पद में बैठे। फिर भी तीनों लोकों का महामंगल करने के लिए गीता अमृत का उपदेश किया। समस्त गुरुओं का परम गुरु श्री कृष्ण। कभी कभी चेला उन्मत्त हो जाता है और गुरु को ही कहने लगता है कि इनका ज्ञान ठीक नहीं है। कोई भी ऐसा महात्मा नहीं है जिसको श्री कृष्ण वचनों ने महात्मा न बनाया हो। जितने भी ग्रंथ पंथ हैं, सब इन्हीं के द्वारा प्रकट किए हुए। आचार्य रूप में यही प्रकट होते हैं, शास्त्र के रूप में यही प्रकट होते हैं। कैसी बुद्धि सतमार्ग से विचलित हो जाती है कि जगत गुरु को भी हमें समझने लगते कि इन्होंने ये ठीक नहीं किया। ऐसी कैसी मलिन बुद्धि प्रकाशित होती है। कोई भी विश्व में ऐसा नहीं है कि गीता जी को ना माने। कोई विश्व में, हर भाषा में, दार्शनिक ग्रंथों में सबसे ऊपर विराजमान गीता, श्रीमद् भगवत गीता सिद्धांत। कोई भी त्रिभुवन में किसी भी उपासना का हो, गीता ऐसा ग्रंथ है जो सब कोई इनके वचनों का रसास्वादन करता है, आदर करता है। और गीता गायक जगत गुरु को ना माने। जितना भी ज्ञान है सब इन्हीं से तो है। वेद इनकी श्वासों से प्रकट हुए हैं। आप कह दें कि हम उपनिषद तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी महात्मा हैं, तो इन्हीं की जूठन से तो हैं। वेद क्या है? इन्हीं की श्वासों से। गीता जैसा ग्रंथ अद्वितीय ग्रंथ, क्योंकि जगत गुरु की स्वयं की वाणी प्रकाशित हो रही। आहा, भीष्म जी कह रहे बैठे तो है सारथी पद में, लेकिन उपदेश क्या कर रहे हैं? गीता अमृत का, जे जगत गुरु की वाणी है। ज्ञान में, अमृत में,
परब्रह्म की अनुभूति कराना, भगवत प्रेम प्रदान करना, माया पर विजय प्राप्त करना, निर्विकार होना, द्वंद्वातीत होना, ये सब गीता के कृपा प्रसाद से सहज में हो जाता है। ऐसे गीता गायक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है, जो सृष्टि की रक्षा के लिए दानवों को अपने अधीन करके बुद्ध भाव को प्राप्त हो गए, उन बुद्ध स्वरूप श्री कृष्ण को नमस्कार है। यही कलयुग के आने पर म्लेच्छों का वध करके धर्म की स्थापना करेंगे, ऐसे कल की भगवान स्वरूप श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिन्होंने संग्राम में दानवराज कालनेम का वध करके देवराज इंद्र को सारा राज्य दे दिया, उन मुख्यात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार है। जो संपूर्ण प्राणियों के शरीर में साक्षी रूप से स्थित है, नाशवान भूतों में अविनाशी रूप से विराजमान है, सबके साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार है। देवों के भी महादेव हैं, महादेव के भी महादेव हैं। हे श्री कृष्ण आपको नमस्कार। महादेव भी इनका चरणामृत धारण करते हैं। हे भक्त वत्सल आपको नमस्कार। हे सुब्रह्मण्य आपको नमस्कार। हे परमेश्वर आपको नमस्कार। हे कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। प्रभु आपने अव्यक्त और व्यक्त रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। हे सहस्त्रों नेत्र धारण करने वाले, हे सर्वलोक महेश्वर, हे हिरण्यनाभ, हे यज्ञांग स्वरूप, हे अमृतमय, हे सर्वमुख वाले, हे कमल नयन श्री कृष्णो, मैं आपकी शरण लेता हूं। जिनके हृदय में मंगलमय देवेश्वर श्री कृष्ण का नाम चलता रहता है, उनका सदा मंगल ही मंगल होता है। कभी कोई कहीं भी उसका मंगल नहीं कर सकता जिसके हृदय में मंगल देव देवेश्वर श्री कृष्ण का स्मरण चलता रहता है, क्योंकि ये मंगलमय ही विष्णु रूप से हैं। ये मधुसूदन मंगलमय कमल नयन हैं, यही गरुणध्वज मंगलमय है, जिनका सारा व्यवहार केवल सबके सुख के लिए है, जिनका सारा व्यवहार केवल सबके सुख के लिए। जो जैसी आराधना करता है वैसा ही आप सुख प्रदान करते हैं। वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा मोक्ष साधन भूत वैदिक सिद्धांतों को जीवन में उतारने वाला, संतों की धर्म मर्यादा का पालन करने वाला ही ये जान पाता है कि ये सत्य स्वरूप परमात्मा है। समझिए, जानने का दावा वैसे तो कोई नहीं किया आज तक, नेति नेति सब करते रहे, पर अगर कोई जान पाया है तो जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, मोक्ष के साधन भूत शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार चला और संतों की रहने से रहा, धर्म मर्यादा का पालन किया, तो इनकी कृपा से वो इनको जान पाता, नहीं जान पाएगा। जो भिन्न भिन्न धर्मों का आचरण करने वाले, अलग अलग धर्मों के द्वारा फल की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले, तो ये अलग अलग आचार्यों के रूप में प्रकट होकर के वैसा ही उपदेश करते हैं और उनको फल प्रदान करते हैं। ऐसे धर्म स्वरूप श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब ये बात समझ जाओगे तो किसकी निंदा करोगे? यही सब आचार्यों के रूप में, यही सब धर्म सिद्धांतों के रूप में, क्योंकि अलग अलग भावों से अलग अलग फल की आकांक्षा करने वाले, इसीलिए अलग अलग आचार्यों के रूप में प्रकट होकर सिद्धांत की स्थापना करते हैं। इन्हीं श्री कृष्ण की प्रेरणा से संपूर्ण अंगधारियों का जन्म होता है। समस्त जीव चेतनायुक्त इन्हीं से होते हैं। ये जितनी बिजली है शरीर में, ये श्री कृष्ण की ही है।
समस्त जीवों के अंदर जो चेतना है वो श्री कृष्ण की है। उन महान काम रूप प्रकट परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। स्थूल जगत में सबके साथ सब में समाये हुए सर्वत्र विराजमान है, पर बड़े बड़े महर्षि जिनका अनुसंधान करते रहते हैं और संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ के रूप में बैठा हुआ अपने को छुपाए है, ऐसे श्री कृष्ण को नमस्कार है। वो सामने है, वो भीतर है, वो जग से परे है, वो जग में भरे है। खोजो, जब इनकी शरण में हो जाओगे तो खोजना नहीं पड़ेगा, मिल जाएंगे। जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीन गुणों के भेद से त्रिविध प्रतीत होता है, गुणों के कार्यभूत 16 विकारों से आवृत होने पर भी वो अपने स्वरूप में स्थित है। सांख्य मत के अनुयायी जिन्हें परम तत्व मानते हैं, ऐसे सांख्य धर्म की स्थापना करने वाले श्री कृष्ण को नमस्कार है। निद्रा विजयी, प्राणों पर विजय प्राप्त करने वाला, इंद्रियों को अपने वश में करने वाला, जो शुद्ध सत्य में स्थित हो गया है, ऐसा योगाभ्यासी, ऐसा योगी जिनको ज्योतिर्मय तेजो में श्री कृष्ण के रूप में साक्षात कर पाता है, ऐसे योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरु श्री कृष्ण को प्रणाम है। जो निद्रा विजयी है, प्राण विजयी है, इंद्रिय विजयी है, ऐसे श्री कृष्ण का परिचय मिलता है। ये तो महारानी जी की कृपा है कि राधा 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 राधा, तो ये ऐसे उसके अधीन हो जाते हैं। तो और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये सम तो पूजत नहीं वृंदावन रहे सो। ये महारानी जी के चरण प्रताप से, क्योंकि जाके अधील सदाई सावरो, ये सावरो है। जैसी हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, देखो कैसे हैं श्याम सुंदर। जिसने भजन के प्रताप से पाप और पुण्य को क्षय कर दिया है, पाप और पुण्य दोनों को, अपने को भजन प्रताप से नहीं, हरिवंश प्रताप से। शरण निरापक पद रमेत सकल अशुभ शुभनंश, देत सहज निश्चल भगत सु जय जय श्री हरिवंश। शुभ और अशुभ दोनों को मिटाकर विशुद्ध नित्य विहार रस का प्रेम प्रदान करने वाले हरिवंश चरणारविंद की जय हो। जिन्होंने पाप और पुण्य का नाश कर दिया है, पुनर्जन्म के भय को मिटा दिया है, ऐसे शांत चित्त सन्यासी महात्मा जिनको प्राप्त करते उन मोक्ष स्वरूप श्री कृष्ण को नमस्कार है। यही जब प्रलय का समय आता है तो प्रचंड ज्वाला रूप हो जाते हैं श्री कृष्ण, और अपनी ज्वालाओं से अपनी रची हुई पूरी सृष्टि को लय कर देते हैं। संपूर्ण प्राणियों की रचना, संपूर्ण प्राणियों का पालन और संपूर्ण प्राणियों का संहार यही घोर रूपधारी श्री कृष्ण ही करते हैं। संपूर्ण भूतों का रक्षण और भक्षण करने वाले इन श्री कृष्ण को नमस्कार है। ये विशुद्ध ज्ञान है। अग्नि वर्षा के बाद पूरी सृष्टि को जलमय कर देने वाले ये जल स्वरूप श्री कृष्ण को नमस्कार। कहीं कुछ नहीं बचता। पहले 100 दिव्य वर्ष तक अग्नि की वर्षा होती, सब भस्म लोक लोकांतर, फिर मोटे मोटे खंभों की धार जैसी जल की वर्षा, जल ही जल, और उसमें एक पत्ते में बाल मुकुंद स्वरूप होकर के आप आनंद लेते हैं। स्वयं बालक रूप धारण करके अक्षयवट के पत्ते पर शयन करने वाले उन महामायाधीश बाल मुकुंद को नमस्कार है। जिस पर ये विश्व टिका हुआ है, अब किससे भय? इसलिए कहते हैं भक्तों को महाप्रलय में भी भय नहीं लगता। क्यों? महाप्रलय का रूप धारण करने वाले यही तो है अपने प्रीतम, और कौन है? ब्रह्मांड कमल पुंडरीकाक्ष भगवान की नाभि से प्रकट हुआ है, उसी से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ।
ऐसे श्री कृष्ण को प्रणाम है। ये अंतर्यामी सबके भीतर विराजमान होकर सबको देखते रहते हैं। यहां किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, ये सर्व साक्षी हैं, सबको देखते रहते हैं। चारों समुद्रों के मिलने से कारणों हो जाने पर आप योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को नमस्कार है। जो कभी सोते नहीं हैं, प्रभु कभी सोते नहीं, योग निद्रा अपने स्वरूप में आनंदित रहते हैं। ये नींद आदि तो तमोगुण जनित है। ऐसे दृष्टारूप श्री कृष्ण को नमस्कार है। प्रत्येक शरीर के भीतर जीवन दान देने वाले यही प्राणवायु हैं। यही प्राण अपान आदि 5 स्वरूपों में विभक्त करके संपूर्ण प्राणियों को क्रियाशील बनाए हुए हैं। इन वायु रूप श्री कृष्ण को नमस्कार है। ये काल रूप है, ये चातुर्वर्ण रूप है, ये सर्वलोक रूप है, ये विश्वात्मा है श्री कृष्ण। प्राणों की रक्षा के लिए जो भोज, भक्ष, चोष्य और लेह, ये जो 4 प्रकार का अन्न पाया जाता है, ये उदर में अग्नि रूप से बैठकर उस भोजन को पचाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को नमस्कार है। जो सर्वव्यापक प्रभु श्रीमान है, अनंत है, महामहिमामय है, महावीर स्वरूप हैं, ये श्री कृष्ण हमारे सामने जो खड़े हैं, ये संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए एक पास में पूरी सृष्टि को बांधे हुए, उसका नाम है स्नेह पास। देखो पशु पक्षी सब बंधा हुआ है, स्नेह पास में बांधकर मोह में डाल करके सृष्टि चक्र चला रहे, ऐसे गोविंद को नमस्कार है। किसी प्रमाण से जिनको जाना नहीं जा सकता, बुद्धि से जिनको जाना नहीं जा सकता, क्योंकि बुद्धि से परे है, अनंत ज्ञान के समुद्र हैं, ऐसे प्रभु को नमस्कार है। जो सदैव 3 नेत्र धारण करते हैं, विभूति शरीर पर रमाए रखते हैं, वैसे तो करुणामय है पर सेवा कार्य विनाश का करते हैं, ऐसे रुद्र रूप श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिनके भीतर सब कुछ रहता है, जो सबके भीतर रहते हैं, कैसे समझ पाओगे? जिनके भीतर सब कुछ रहता है और जो सबके भीतर है, जो सर्व स्वरूप है, जो सब और व्यापक है, सर्वमय है, सर्वात्मा है, इन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। हे अविनाशी, हे जन्मदाता, आप कभी किसी से पराजित नहीं होते, पर अपने भक्तों के प्रेम से आप पराजित हो जाते हैं। देखो ना, प्रभु की लीला चरित्रों को पढ़ के देखो। अगर ऐसे सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान को भी किसी ने अधीन किया तो भक्तों ने किया। अतसी पुष्प संकाशम पीतवास समच्युतम ये नमस्यन्ति गोविंदम न तेषां विद्यते भयम। जिनकी कांति अलसी के फूल की तरह श्यामली है, जो शरीर पर कोटि कोटि बिजलियों जैसी कांति वाला पीतांबर धारण किए हुए हैं, जो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते, इन गोविंद भगवान को जो नमस्कार करते हैं, उन्हें कभी कोई भय परास्त नहीं कर सकता। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः
दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। अंतिम समय, वैसे भी कहते हैं जब कोई अंतिम समय बोलता है तो उसकी बात बहुत प्रमाणिक मानी जाती है, क्योंकि वो अंतिम समय बोले, मरने वाला झूठ क्यों बोलेगा। फिर ये तो सत्य संकल्प जीवन में रहे, एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया, भीष्म की वाणी है। अब अंतिम समय कह रहे हैं, ये श्री कृष्ण जो हमारे सामने खड़े हैं, इनको एक बार कोई साष्टांग प्रणाम कर ले, एक बार। एकोपि कृष्ण से कृतः प्रणामो, लौट गया इनके सामने। त्राहिमाम शरणागत प्रतिपाल। वो 10 अश्वमेध यज्ञों के अंत में किए गए स्नान के अवभृत स्नान का फल प्राप्त करता है। 10 अश्वमेध यज्ञ। कोई महान प्रतापशाली चक्रवर्ती सम्राट अश्वमेध करता है, जैसे भगवान श्री राम ने बहुत कठिन होता है। बड़े बड़े बलशाली अश्वमेध यज्ञ करते हैं, राजस्वी यज्ञ करते हैं। 10 अश्वमेध यज्ञ का फल। और इसमें विशेषता एक है श्री कृष्ण के प्रणाम में, कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला अपने पुण्यों को लोकों में जाकर भोगेगा और फिर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में उसका जन्म होगा। लेकिन एक बार जिसने हमारे श्री कृष्ण को प्रणाम कर लिया है, वो फिर भव बंधन में नहीं पड़ सकता। 10 पुनरेति जन्मो, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, भीष्म जी के वचन है। कृष्ण व्रता कृष्ण मनुस्मरन्तो, रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिताय, ते कृष्ण देहा प्रविशन्ति कृष्ण माज्यम यथा मंत्रहुतम हुताशे। जिन्होंने एक व्रत ले रखा है, श्री कृष्ण भजन, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, कृष्ण व्रताः। एक व्रत की चर्चा कर रहे हैं भीष्म जी अंतिम समय। कौन सा व्रत? कृष्ण व्रताः, अखंड भजन। आप कुछ भी जीवन में हो जाए, अपने प्रभु का नाम नहीं छूटने देंगे, कुछ भी हो जाए। कमर कशो, सामर्थ्य है आप में। प्रभु ने आपको आध्यात्मिक शक्ति से युक्त मनुष्य शरीर दिया है। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संभारा, मिला ही है। इसीलिए ये जो बातें बनाते हैं लोग, हमसे भजन नहीं, भजन में मन नहीं लगता, ऐसा वैसा, ये आप भोगों में सुख मानकर, स्नेह संबंधियों में सुख मानकर ऐसा बोल रहे हो। आप में पूरी सामर्थ्य है भगवत प्राप्ति करने के लिए। चाहे जो जहां भी जन्मा हो, मनुष्य शरीर पूर्ण भगवत प्राप्ति के लिए युक्त है, उसमें कोई कमी नहीं है। सब में भगवान ने वो ज्ञान शक्ति दी है। वो ज्ञान शक्ति भोगों के कारण आपकी ढक गई है। आपने अपने अध्यात्म शक्ति को जागृत न करके भोगों में रत होने के कारण वो सुषुप्त पड़ी है। आप सुप्त शक्ति को जागृत कीजिए। आप ही बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं, जब जगे तब सवेरा। देखो बड़े बड़े नीच कर्म करने वाले भी जब भगवान की शरण में होकर भजन किए तो महात्मा बन गए। तो थी ना उनमें ऊर्जा शक्ति। आप अपनी सुप्त शक्ति को जागृत कीजिए। क्या? कृष्ण व्रताः। आप एक व्रत लीजिए। क्या? कि मैं निरंतर श्री कृष्ण का भजन करूंगा। ये निरंतर शब्द बहुत प्यारा है। ये जो कुछ माला जप करके छूट देने वाली बात है, ये तो विषयी पुरुषों को भजन में लगाने के लिए है। लेकिन भगवत आनंद में डूबने के लिए, आवागमन से मुक्त होकर प्रेम धाम में वास करने के लिए निरंतर शब्द का प्रयोग है। वृंदावन बस कई तनो बड़ो शयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष, निमिष कहते पलक झपकने को, निमिष न दीजय जान। कृष्ण मनुस्मरण तो, निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करो।
अब सावधानी की बात करें। रात्रौच कृष्णम पुनरुत्थिताये, बहुत महिमाशाली बातें भीष्म जी वर्णन कर रहे हैं। रात में सोते समय बहुत सावधान हो जाना चाहिए उपासक को। वैसे तो हर समय सावधान, पर सोते समय ऐसे सावधान होना चाहिए जैसे मृत्यु के समय योगी जन अपने सारे इंद्रियों को समेट लेते हैं और अपने स्वरूप में, अपने प्रीतम के स्वरूप में लगा देते हैं। तुम रोज शयन के समय ऐसा अनुभव करो, मैं नींद में जा रहा हूं या मृत्यु में जा रहा हूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं आंख खुले कि ना खुले। कितने ऐसे हैं कि सोते ही रह गए। आप अब बेहोशी की हालत में जा रहे हैं, नींद में जा रहे हैं, तो एक समय रखो कि आप अपनी शैया पर इतने समय ही जाएंगे। एक नियत समय रखो। हमने देखा है साधकों का एक समय होता है कि 10 बजे हमें लेट जाना है, सोना नहीं, लेट जाना है, और लेटे हुए भगवत चिंतन करना। अब जब सो गए तो सो गए, नहीं सो गए तो उसमें हमें टेंशन नहीं लेना कि अभी नींद नहीं आई, 10:30 बज गए, 11 बज गए, ये नहीं। आंख मूंदी, मंत्राकार वृत्ति, तो बिना नींद की गोली के सो जाओगे। यह है ऐसा, भजन में मन लगाओ, सो जाओगे। जिनको नींद ना आती हो उनके लिए सही दवा है, आप नींद का चिंतन न करके प्रभु का चिंतन करने लगो। देख लेना आप कब सो गए पता नहीं चले। और अगर सौभाग्य से नींद ना आई तो नींद में जो इंद्रियों को पुष्टता मिलती है वो होता है संसार का विस्मरण। नींद में खास बात क्या होती है कि संसार का चिंतन छूट जाता है, फिर वो मस्त हो जाता है। उसमें जो ऊर्जा शक्ति वो जागृत होती। संसार के चिंतन से ऊर्जा शक्ति नष्ट होती, तो 4 घंटे 5 घंटे संसार के चिंतन से रहित पड़ा रहा सुषुप्ति में, तो उसे ऊर्जा शक्ति फिर आ गई। और अगर 4-5 घंटे आप प्रभु के चिंतन में रहे तो संसार का चिंतन छूटा, आनंद सिंधु का चिंतन हुआ, तो ये नहीं होगा कि आज रात्रि सोया नहीं तो बहुत टेंशन है, परेशानी, ऐसा नहीं होगा। भीष्म जी आज्ञा करते हैं रात्रौच कृष्णम। ये बहुत सावधानी की बात, प्रायः इस सावधानी में नहीं रहा जाता। बचपन से सदगुरुदेव भगवान ने यही शिक्षा दी थी, गुरु कृपा से ऐसे उपदेश मिले थे। सोते समय कोई वार्ता नहीं, कोई अन्य चिंतन नहीं, चुपचाप अपने मन को हटाकर केवल इष्टमय करो। कब नींद आ जाती है इसकी चिंता मत करो, इष्टाकार वृत्ति करके ही सोना चाहिए। तो आगे जो लिखा है पुनरुत्थिताय, जब उठो तब वैसी वृत्ति, तो कुछ दिन बाद स्वाभाविक हो जाएगी, स्वाभाविक हो। अपने तो इतना तक देखा है कि जैसे आधा पद में होश रहा और निद्रा आ गई, तो जब चेतना आई तो उसी पंक्ति से, जहां से होश गायब हुआ था, उसी पंक्ति से जागरण प्रारंभ हुआ। ऐसा ही जब ऑपरेशन के समय बेहोश किया गया था तो उनसे कहा था हमें बता देना कुछ मिनट पे, तो उनका हाँ लगाने वाले इंजेक्शन और कुछ ही सेकंड में इसका असर हो, बस। तो जो पद चलाया था, जब होश आया था तो वही पद चल रहा था, मतलब बेहोशी में वो पद अपना अधिकार किए हुए था। ऐसे नींद भी तुम्हारी भजन हो जाएगी, समाधि हो जाएगी, यदि आप सोते समय प्रभु का चिंतन करेंगे। बहुत ही सावधानी की बात है। यदि इस जन्म में परम लाभ लेना चाहते हो तो इस श्लोक को अपना जीवन बनाओ। कृष्णव्रताः, हमारा जीवन का एक ही व्रत है कि हम अपने प्रीतम का भजन नहीं छोड़ेंगे, अखंड भजन। हमें ये नहीं देखना कि उपांशु मानसी को इसमें कितने गुना, हमें गुना बना नहीं देखना। हमें अपने प्रभु को बोलना नहीं। भजन में मन नहीं लग रहा, पद गा रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, नाम कीर्तन, हमें अपने प्रभु से जुड़े रहना है। कृष्ण व्रताः कृष्ण मनुस्मरन्तो, हमारा निरंतर स्मरण चले, बस ये प्रयास रखना है। जब निरंतर स्मरण की बात कह दी तो फिर आगे कुछ कहना नहीं चाहिए, पर खास बात इसीलिए कहा जाता है कि आप समझ जाओ। रात्रौच, जब कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी उपासक, कोई भी बैरागी त्यागी महात्मा सोते समय सावधान हो गया तो उसकी रात्रि बहुत गलत जाएगी। खास जब आप सैया पे शयन करते उस समय असावधानी हुई तो विकार छा जाएगा, ध्यान रखना।
आपका चिंतन गलत हो जाएगा, आपकी चेष्टा गलत हो जाएगी। जागृत में ना सही तो स्वप्न में आप सावधान उस समय जरूर रहिए और उतना ही विश्राम कीजिए जितना आवश्यक हो। व्यर्थ में करवटें मत बदलिए, ये उपासक का स्वरूप नहीं होता। रोगी है तो बात अलग है, बड़े असाध्य रोगों से, नहीं तो ऐसी दिनचर्या नहीं होनी चाहिए। कै बजे? 3:30, अभी आधा घंटा तो है, फिर कमर ओढ़ लिए, ये साधक का नहीं होता। उचित समय, जो मान लो 4 घंटा विश्राम का, तो अब ये नींद का विषय आओ या ना हो, हम तुम्हारे लिए पुष्प बिछा के नहीं बैठेंगे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं आई तो अब ये नहीं गया, अब इतने समय नहीं आई थी, अब 4 बजे उठने के समय कैसे नहीं, ये फेंका। उसमें विचारने के पहले फेंको और सैया से नीचे उतरो, भूमि को प्रणाम करो, आगे बात नहीं। वो फिर आपको ऐसा होता है 10 मिनट में तो कोई बात नहीं, 10 वो पार कर देगा, घंटा दो। रात्रौ च कृष्णम पुनरुत्थिताय, ये नियम लीजिए। सोते समय आप बिल्कुल मृत्यु दशा की स्थिति लाइए, जैसे मरने वाला नहीं होता, सब जगह से मन हटाकर। और सच्ची है, पता नहीं आंख खुले कि ना खुले, ये बड़ा धोखे का जीवन है। ये ऐसे हजारों लोग सोए और सोते ही रह गए। हमको धोखे में नहीं रहना। सुबह जग जाएंगे तो फिर भजन करेंगे, लेकिन हम बिल्कुल तैयारी में। तो जब ये था कि किडनी कभी भी फेल हो सकती, तो हमें ज्ञान तो था नहीं ऐसा उस समय, तो हम रात्रि में जब शयन का सो, तो कपड़े कौन थे, कोई पैंट शर्ट थोड़ी थे, सब हटा चला, ऐसे रज लगाई, राधा वल्लभ जी को ऐसे बांधा, चरणामृत लिया, पूरी तैयारी में, क्योंकि पास कोई था नहीं। तो ये होता था कब मर जाए, कैसे बताएं कितना सुख, एकदम युगल चरणारविंद में तदाकार होते ऐसे वो। इसीलिए कहते हैं कि प्रतिकूलता और अव्यवस्था और दुख ये भगवत प्राप्ति का प्रधान साधन है। अव्यवस्था, प्रतिकूलता और दुख, ये अभ्यास उसी से। जब शाम के शयन करते तो पहले वृंदावन को प्रणाम करके और ऐसे भावना में प्रिया प्रिया कहते कि जैसे भी आपके हैं, अगर शरीर छूट जाता है रात्रि में तो आप धोखा ना करना, आप बुला लेना पहले। और कैसे बताओ उस समय कैसे भाव होते थे, कोई पास नहीं, कोई सुविधा नहीं, 1 रुपया नहीं, तो एकदम दैन्यता, एकदम कितना सुख मिलता, वो एकदम केवल भगवद आश्रित। तो रात्रौ च कृष्णम पुनरुत्थिताय, ये बहुत पकड़ने वाली बात है। रात्रि के समय कोई और चिंतन न बनने पावे। देखो अभ्यास, और उस समय खास करके विषय चिंतन बनता है, ध्यान रखना। दिन भर लड़ते रहोगे इंद्रियों से, और जब आप शयन के समय जाओगे तब वो अवसर ढूंढेंगी और आपको विषयों में फंसाने की चेष्टा करेंगी। कोई क्रिया या पूर्व में कोई क्रिया या कोई दृश्य या कोई बात, अगर कहीं मोबाइल से मित्रता है और बगल में रखा है तो भूल जाओ, रात्रौ च कृष्णम पुनरुत्थिताचे। जब तक नींद नहीं आती तब तक फिर वो ऐसी सामग्री डाल देगा कि वो बर्बाद हो जाओगे। साधक मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, हम मानते हैं कि आज के समय में यंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव है। अब यंत्र का प्रभाव देख लीजिए, यही छाती पे मोबाइल होगा, यही धड़कन के साथ वो घंटी बजे और कुछ नहीं। ऐसा भगवान का खेल रचा है। और इसमें सबसे खतरनाक बात है कि आप जो चाहो देख सकते हो, जहां चाहो, जैसे विश्व की पूरी बात, पूरा विश्वात्मा है, ये विश्वात्मा स्वरूप है, सर्च करो देख। अब अगर साधक सावधान नहीं है तो समाज में तो ऐसे कट गया। अब एकांत में जब शयन के समय गया, उस समय मन आपको फंसाने की चेष्टा। प्रार्थना है, अगर आपके पास मोबाइल हो तो एक उसका समय रखो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई परिस्थिति आ जाए, हम स्विच ऑफ किए हैं, तो एक और मोड कहते हैं, कोई फ्लाइट मोड दो, क्या मोड में लगा दो, सीधे मत रखो, मोड में लगा दूर रख दो। आप अपने चित्त को प्रभु में जोड़िए। रात्रि के समय मोबाइल का प्रयोग मत कीजिए। मान लीजिए रात्रौ च कृष्णम पुनरुत्थिताय, सुबह उठते ही आपको कुछ चिंतन नहीं करना। सबसे पहले उठते ही, यदि आपके अभ्यास में आ गया तो ऐसा ही होगा, नहीं तो आपको पहले सदगुरुदेव भगवान का प्रणाम नमस्कार और कुछ भक्तों का, और फिर नाम जप।
भले 5 मिनट ही करो, अपने आराध्य देव का सुमिरन, फिर अपनी दिनचर्या करो। ते कृष्ण देहा प्रवशन्ति कृष्ण माज्यम यथा मंत्र हुतम हुताशे। आह, भीष्म जी कह रहे हैं वो ऐसे श्री कृष्ण रूप होकर श्री कृष्णमय हो जाते हैं जैसे मंत्र पढ़कर हवन किया हुआ घी अग्निमय हो जाता है। ऐसे ही यदि आप निरंतर प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लेकर उनका भजन करोगे और रात को पवित्र रखो, दिन तो समाज में कटेगा, आपका एकांत पवित्र होना चाहिए। जरूर इस बात पर ध्यान दीजिए, आपका एकांत पवित्र होना चाहिए। एकांत में मन अधकचरे साधकों पर शासन करके उनको भ्रष्ट करने की पूरी ताकत लगाता है। आप मन को सहयोग मत कीजिए, मन को डराइए, ऐसे कोई आचरण मत कीजिए, नहीं तो क्या होगा, ये सब ऐसे ही लगेगा, फिर वो आनंद नहीं। जब तक भगवदा आनंद नहीं, निज सुख बिन मन होई की थीरा, अगर आपको हृदय में भगवदा आनंद नहीं मिला ना, तो ये सब बातें बातें केवल रह जाएंगी, होंगे बुरे आचरण ही, आचरण आपके बुरे ही होंगे, देख लेना। इसलिए सावधान, सुबह उठते समय ये आप नित्य अभ्यास कीजिए। सबसे पहले चेतना आने पर गुरुदेव भगवान को प्रणाम करें। मेरा जीवन उनके आदेश से ही उनके आराध्य देव में लगेगा, हमारे आराध्य देव नहीं। अभी तो हमें यह देखना है कि गुरुदेव के आराध्य देव वही देंगे हमें प्रिया प्रीतम, तब हमारे हृदय में अपनापन होगा। गुरुदेव की कृपा के बिना ये आराध्य देव रीझने वाले नहीं हैं। चाहे जितना तुम चाहे बना के साधन करो, ना पाई है बिन स्वामी यह अकेली, वो श्री कृष्ण स्वरूप हो जाता है। जो दुखों से भीत होकर नरक से बचने के लिए, संसार रूपी समुद्र से बचने के लिए, भयंकर विकारों की ज्वाला से बचने के लिए जिनका आश्रय ले लेता है तो सब बच जाता है। ऐसे श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं। प्राण कांतार पाथेयम संसारोच्छेद भेषजम दुख शोक परित्राणम हरिरीत्यक्षरद्वयम। हरि, ये 2 अक्षर दुर्गम पथ में संकट के समान, प्राणों के लिए राह खर्च के समान, अर्थात संसार की राह में चलते हुए भी आपको कभी दुख नहीं भोगना पड़ेगा यदि आप हरि 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 ऐसा उच्चारण करोगे। संसार रूपी रोग से छुटकारा दिलाने के लिए महाऔषधि के तुल्य ये हरि, समस्त दुख शोकों से उद्धार करने के लिए ये हरि। विद्या और तपस्या जिनके द्वारा प्रकाशित होती है, मैं वाणी रूपी पुष्प से ऐसे श्री कृष्ण का पूजन किया। भीष्म जी, मेरे परम प्रीतम श्री कृष्ण, मैं मन से आपको वरण किया हुआ हूं। ये वाणी रूपी पुष्प आपके चरणों में समर्पित करता हूं। अब मेरा अंतिम समय है। मेरी बुद्धि अब तक कुंवारी रही है, किसी का वरण नहीं किया, अब इसे स्वीकार कर लो। भीष्म जी अपनी बुद्धि रूपी कुंवारी को श्री कृष्ण रूपी वर के चरणों में समर्पित करते हैं और जोर से उच्चारण किया, नमः श्री कृष्णाय। वाणी बंद, प्राण छोड़ दिए। ये महाभागवत की अंतिम गति। बड़े बड़े योगी पुरुष जिनका यत्न करके अंतिम समय स्मरण करना चाहते हैं, समस्त महात्माओं ने देखा, उन श्री कृष्ण को देखते देखते भीष्म जी ने अपने जीवन का परम फल प्राप्त किया, अर्थात उनको देखते देखते प्राण छूट गए। भीष्म जी का बोलना बंद हो गया। वहां बैठे हुए बड़े बड़े महर्षियों के आंखों में आंसू आ गए और सबने गदगद कंठ से भीष्म जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। सबने भीष्म जी की बड़ी सराहना की कि ऐसी दशा अंतिम समय में भगवान जिसके सामने हो और भगवान की स्तुति करते हुए पधारे। पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण जी मंद मुस्कुराते हुए
अर्थात भीष्म को अपने परमानंद का दान करते वापस आ गए। ये हैं प्रभु श्री कृष्ण। जब कोई इनकी महिमा को इनके चरणारविंद से जानता है तभी वो एक कह पाता है कि वास्तविक मैं नहीं जान पाया। यही जानता है। जो ये जानता है कि मैं जान गया, वो जान नहीं पाया, और जो जानता है वो यही जान पाया कि मैं जान नहीं पाया। इतने बड़े बड़े महर्षि, इतने बड़े, जो ये जानता है कि मैं जानता हूं, तो अभी वो जान नहीं पाया, और जो ये कहता है कि उनकी कृपा से जाना पर पार नहीं पाया, मैं जान नहीं पाया, वही असली में उनको जानता है। क्योंकि अपार और अगाध महिमा इन प्रभु श्री कृष्ण की। तो प्रभु स्वयं कह रहे कि मेरे जो जन्म कर्म है वो दिव्य है, ऐसा जो मानता है वो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वअर्जुन। हे अर्जुन, वो शरीर छोड़कर फिर पुनः शरीर को धारण नहीं करता, अर्थात वो मेरे को प्राप्त हो जाता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।